नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का कक्षा 10 की गणित की क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आपका जो चैप्टर 7 है इसकी एक्सरसाइज 7.1 है। इसके 7.1 के मैं नोट्स अर्थात बेसिक इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आपको। अर्थात 7.1 में जितने सूत्र लगेंगे उन सूत्रों को आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाने वाला हूं। और साथ ही स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपका जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट कर दिया है और उसके 9 भाग बने हैं पूरे, उसके 8 भाग बने हैं पूरे। कितने भाग बने? 8। और यदि आप उन 8 भागों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पे मैंने चैप्टर 6 के प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा है। उसमें पूरे के पूरे 8 भाग आपको भाग वाइज मिलेंगे। तो वहां पे जाके आप उन भागों को लगातार देखकर आपका जो चैप्टर 6 यदि आपने नहीं किया है तो वो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कई चैप्टरों के लिंक लगा रखे हैं। तो वहां पे जाके आप जरूरत के हिसाब से आप अपने पर्सनावली आप कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपकी जो पर्सनावली 7.1 है इसका जो बेसिक है वो मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको करवाऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लगातार पूरा ध्यान लगा के सुनोगे और आप अपने नोटबुक ले लीजिए और साथ में अंकित करते रहिए दोस्त स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें इस वीडियो में अपने सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो मात्रा अपने क्या है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो मात्रा 13 सूत्र अपने याद करेंगे। मात्रा जो 13 सूत्र है, मात्र 13 सूत्र है ये अपन कंप्लीट करेंगे इसमें। बस सिर्फ आपको मात्र 13 सूत्र है ये आपको क्लियर करना है। इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, पूरी की पूरी 7.1 आपके दिमाग में रह जाएगी। याद करने की पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं और इन 13 सूत्रों में से जो वर्गानुपाती सूत्र है, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, वर्गानुपाती सूत्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्गानुपाती सूत्र। और वर्गानुपाती सूत्र में कितने होते हैं? ये 9 होते हैं। 13 में से ये 9 होते हैं स्टूडेंट। 13 में से कितने होते हैं? ये वर्गानुपाती सूत्र कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब सबसे पहले अपने 9 को क्लियर करेंगे, फिर कितने बचेंगे आपके पीछे? कुल 13 होते हैं। 13 में से वर्गानुपाती कितने होते हैं? 9। 9 में से कितने बचेंगे पीछे? 4 अपने बचेंगे स्टूडेंट्स। कितने बचेंगे? 4। देखना तो स्टूडेंट्स वो पहले 9 देखे, पूरे 9 देखे जिनका नाम है वर्गानुपाती सूत्र। इनमें से पहला देखना, ध्यानपूर्वक देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला जो सूत्र है वो आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि कहीं पे भी अपने को साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर, और यदि इन दोनों के कोण समान हो, यहाँ पर थीटा कोण है तो यहाँ पे भी थीटा कोण है, दोनों की जगह ए भी हो सकता है, दोनों की जगह बी भी हो सकता है। तो दोनों की जगह कोण समान होना चाहिए, इनका स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, मतलब कि वर्गों का योग होना चाहिए। तो इनके बराबर 1 होता है। दूसरा सूत्र है इन्हीं से बढ़ेगा। अब ध्यानपूर्वक देखना, दूसरा और तीसरा जो सूत्र है स्टूडेंट्स वो यहीं से बनने वाले, इन्हीं से बनने वाले। दूसरे और तीसरे इन्हीं से बनेंगे। देखना, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा और ये कोस स्क्वायर थीटा उधर उस तरफ चले जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, साइन स्क्वायर थीटा का मैं मान निकालूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर के निशान के आगे की तरफ चला जाएगा, मतलब 1 की तरफ चला जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, 1 यहीं पे रहेगा माइनस कोस स्क्वायर आगे चला जाएगा तो किसका हो जाएगा जी? प्लस का था, किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो आपके सामने सेकंड नंबर सूत्र प्राप्त हो गया। मुख्य सूत्र पहला है लेकिन पहले सूत्र से दूसरा आ चुका है। ध्यानपूर्वक देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यदि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, पर्सन में आपके पास कहीं साइन स्क्वायर थीटा है और आपको कोस स्क्वायर थीटा लाना है, तो आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा को हटा दोगे और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दोगे स्टूडेंट से? 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा रख दोगे। 1 माइनस क्या रख दोगे? कोस स्क्वायर थीटा रख दोगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला कोस स्क्वायर थीटा को आगे भेजकर, तो इसी तरीके से मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकता हूँ स्टूडेंट्स। कैसे निकालूंगा? कोस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा और 1 माइनस मतलब 1 माइनस ये साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो बताओ किसका हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो आपके सामने ये 3 सूत्र हो चुके हैं जो किन से बने हैं?
साइन थीटा और कोस थीटा से बने हैं। ये 3 सूत्र कंप्लीट हो चुके आपके। किन से बने? साइन थीटा और कोस थीटा से बने हैं। हो गए आपके। इनमें से जो ये पहला सूत्र है ये ही मुख्य सूत्र है और पहले से ही दूसरे और तीसरे आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि तीनों मुख्य है। आप पहला सूत्र ध्यान में रख लीजिए, इनसे आप दूसरे और तीसरे भी याद रख लोगे। लेकिन यदि इनको व्युत्पन्न करिए, व्युत्पन्न भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में आपके पास आपको सुना होगा लाल बटा काका और काका बटा लाल वाला सूत्र सुना होगा आपने, तो वहां से व्युत्पन्न भी किए जा सकते हैं इनको। लेकिन मैं आपको व्युत्पन्न करने के बजाय व्युत्पन्न करना आगे वाली बड़ी वाली क्लासों में है, व्युत्पन्न भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन व्युत्पन्न करना आपके सिलेबस में है नहीं। लेकिन ऐसा जरूर है कि इनका यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यदि यहाँ पर 60 डिग्री हो, मैं जैसे मान लो कि आपने चैप्टर 6 को पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये जो है यदि मैं थीटा की जगह समान कोण लगा दूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं थीटा की जगह मान लो मैं थीटा की जगह 60 डिग्री यूज कर रहा हूं, देख लीजिए कोस स्क्वायर 60 डिग्री मैंने यूज कर लिया। अब देख लीजिए यहाँ पर कोस स्क्वायर क्या लगाया मैंने 60 डिग्री, दोनों में 60 डिग्री लगा दिया मैंने। थीटा का मान कितना यूज कर लिया? 60 डिग्री कर लिया। और यदि आप इनको हल करें तो इनका मान 1 आ जाना चाहिए। इनका मान कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। कर सकते हो आराम से, इनका मान लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा? जैसे कि आपको पता है सारणी से √3/2 होगा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यदि इसको आप हल करोगे तो कोस 60 का मान कितना होगा? कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर, तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहां से इसको हल करोगे तो ध्यानपूर्वक देखना 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। यहां से इसको हल करोगे 4 और 3 + 1 मतलब कि ध्यानपूर्वक देखिए, ये लो आपके सामने 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आपके सामने कितना प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट्स? हल्का दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सर, ये लिख देता हूं, ये लो आपको 1 प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो गया। इसका मतलब आपको राइट सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब यदि साइन हो, कोस हो और इनके घात 2 लगी हो और यहाँ पर कोण समान हो तो इनका मान कितना होता है? 1 होता है स्टूडेंट्स। और दूसरा और तीसरा जो सूत्र है स्टूडेंट्स वो पहले से ही आ रहे हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए तो कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कोस स्क्वायर के पदों में क्या है स्टूडेंट्स? 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर के पदों में क्या है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से 3 ये हो गए। अभी थोड़ा स्पेस दे देता हूं मैं, और चौथा और 5वां और फिर यहाँ पे तीर का निशान वाला आएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, और फिर यहाँ छठा आएगा। ये सूत्र ध्यानपूर्वक देखना। चौथा कौन सा आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। देखो वहां पर प्लस था, वो प्लस वाला था, लेकिन ये माइनस वाला आ गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर के निशान के आगे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर किसका है? फिलहाल माइनस का है, आगे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे आएगा स्टूडेंट्स, और 1 प्लस मतलब 1 प्लस, अभी टेन स्क्वायर आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा? टेन स्क्वायर आगे जाएगा तो फिलहाल किसका है? माइनस का है। आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा देता हूं मैं प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, हो गया आपके सामने। अब यदि जिस प्रकार से मैंने यहां से देखो, मेन सूत्र मेरा मुख्य जो सूत्र है वो ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसी तरीके से मैंने यहाँ इस मुख्य सूत्र में से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला टेन स्क्वायर थीटा के पदों में। तो मैं यदि आपसे मैं पूछूं कि सेक स्क्वायर थीटा का मान टेन स्क्वायर थीटा के पदों में बताइए, तो आप क्या बताओगे मेरे को? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताओगे। इसी तरीके से मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ सेक स्क्वायर यही रहा, ये टेन स्क्वायर आगे गया तो किसका हो गया? माइनस का था तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। तो यहाँ पे मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा। अब देखना आगे बराबर 1 का 1 हो गया। अब ये सेक स्क्वायर थीटा आगे हो जाएगा, आगे चला जाएगा, बराबर के निशान के आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर किसका? ये प्लस का, आगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये लो
बन गया सूत्र आपके। अब यही यहाँ पर माइनस, यदि आपके क्वेश्चन में कहीं -10 स्क्वायर थीटा आ रहा है आपके पास, तो आप उसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कैसे कन्वर्ट होगा? -10 स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 - सेक स्क्वायर थीटा रखे दोगे। कितना रख दोगे? 1 - सेक स्क्वायर थीटा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कैसे आया, ये कहां से प्राप्त हुआ? ध्यानपूर्वक देखिए, ये सूत्र चौथे से ही आ रहा है। ये -10 स्क्वायर थीटा यही रहेगा और ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर के निशान के एक की तरफ चला जाएगा, तो एक तो वैसा का वैसा और माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा आगे हो गया, तो किसका आ जाएगा? माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखना, अब यहाँ से अपने को माइनस क्या करना है? हटाना है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों पक्षों को इसको माइनस से गुणा करेंगे। स्टूडेंट, दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे? माइनस से गुणा करेंगे। तो ये बताओ, ये टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा आपका प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। और ये जो है ये एक किसका हो जाएगा? आपका एक हो जाएगा माइनस का। एक किसका हो जाएगा? आपका माइनस का हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर में पहले लिख देता हूं, और ये एक जो है ये माइनस का हो जाएगा। ये लाइन कहां से आ गई? माइनस से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को मैंने माइनस से गुणा करने पर आई है ये लाइन। दोनों पक्षों को किससे गुणा करने पर आई है? माइनस से गुणा करने पर आई है। आप लिखे या फिर नहीं लिखे कोई गलती नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख जरूर लेना, समझ में आ जाना चाहिए आपके कहां से आ गया। तो देखो, -10 स्क्वायर थीटा का मान क्या था? 1 - सेक स्क्वायर थीटा। और यदि इसको माइनस से यहाँ से हटाना चाहिए, तो दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे अपन, तो ये 10 स्क्वायर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये एक किसका हो जाएगा? प्लस का है फिलहाल, तो आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये सेक स्क्वायर माइनस का है, तो माइनस से गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाला सेक स्क्वायर पहले लिख दिया और एक माइनस वाला तो बाद में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने माइनस से गुणा करने से आ गया, ये आ गया अपना, ये सूत्र हो गया, ये कंप्लीट हो गया। किस किस के साथ चल रही है? ये कौन से के साथ चल रही है? ये जो 3 सूत्र है, इनमें क्या चल रहा है? इन 3 सूत्रों में सेक थीटा और आपका टेन थीटा चल रहा है। सेक थीटा और कौन चल रहा है? टेन थीटा चल रहा है। हो गए आपके कंप्लीट 6 सूत्र। अब देखना आगे वाले देखना, सूत्र नंबर इसी के तरीके से आएंगे। सूत्र नंबर 7 4 की तरीके से 7 आएंगे। ध्यानपूर्वक देखना, सूत्र नंबर 5 और फिर तीर का निशान वाला, ध्यानपूर्वक देखिए, फिर तीर का निशान वाला, और इसके बाद में सूत्र नंबर 6 की तरह है। सूत्र नंबर यहाँ पर 8 है, सॉरी 8 है, और 6 की तरह सूत्र नंबर 9। अब देखना, अब आगे किस तरीके से होता है। अब आपके सामने आपको मजा आने वाला है सूत्रों में, किस तरीके से, ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पर क्या चलेगा? देखो, सेक और टेन चल रहा है, वैसे 2 और बच गए। देखो, पूरे इकट्ठे कौन कौन होते हैं? साइन होता है, कोस होता है, ये दोनों आपके क्लियर हो चुके हैं वहां पर, ठीक है। और इनके अलावा टेन, ठीक है। टेन के बाद में कौन होता है? उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। कोसेक के बाद में सेक होता है, फिर कोट होता है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब ये जो दोनों है, ये दोनों आ चुके हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों आपके आ चुके हैं। सेक के साथ टेन चला था, आ गया कंप्लीट। सूत्र नंबर कौन कौन से? चौथे, पांचवा और छठवा जो सूत्र बना हुआ है, ये जो ग्रुप है, ये 3 का जो ग्रुप है, इन 3 में सेक और टेन चल रहा है। इसी तरीके से कोसेक और कोट चलने वाले हैं। कौन चलेगा? यहाँ पर चलेगा कोसेक, यहाँ पर क्या चलेगा? कोसेक थीटा, और सेक थीटा की जगह कोसेक थीटा चलेगा, और टेन थीटा की जगह कौन चलने वाला है? कोट थीटा चलने वाला है। तो जहां जहां सूत्र नंबर चौथा, पांचवा और छठे, सूत्र 4, 5 और 6 में जहां पर सेक है, जहां जहां पर सेक है, वहां पर इन सूत्रों में कोसेक लगा दीजिए। मतलब सेक की जगह कोसेक चलेगा और टेन की जगह कोट चलेगा, बाकी सारा सेम चलेंगे ऐसे कैसे। देखिए, सूत्र नंबर चौथे की तरह 7वां बनाता हूं। सूत्र चौथे की तरह कौन सा बनेगा? 7वां। देखना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेक की जगह किसको चलाना है? कोसेक को, और आपका टेन की जगह किसको चलाना है? कोट को चलाना है। टेन की जगह किसको चलाना है? कोट को चलाना है। तो देख लीजिए, सेक की जगह आपका कोसेक चलेगा, तो यहाँ पर ले लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस टेन की जगह कौन आएगा? कोट स्क्वायर थीटा,
बराबर 1 हो गया। बराबर कितना हो गया? 1 हो गया आपके सामने सूत्र। चौथे की तरह आपके सामने सूत्र नंबर कौन सा हो गया? 7 हो गया। चौथे की तरफ सूत्र कौन सा हो गया स्टूडेंट से? 7वां सूत्र हो गया। अब देखना सूत्र पांचवे की तरह 8वां होगा। जिस तरीके से सेक स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? कोसेक स्क्वायर का मान अपन निकालेंगे तो सूत्र पांचवे की तरह 8वां होगा। पांचवे की तरह 8वां होगा। देखना तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा है तो सेक की जगह क्या आ रहा है अपने पास? कोसेक आ रहा है। तो या फिर ऐसे समझिए कोसेक स्क्वायर यही रहेगा और ये कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो मेरे को ये बताइए सूत्र नंबर 5 में देख के बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है? क्या आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है। अब देखना इसी तरीके से यदि अपन माइनस से गुणा कर दे, दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दे? माइनस से गुणा कर दे। और जैसे मैंने वहां पर लिखा माइनस से गुणा किया, कोट स्क्वायर का लाएंगे अपन। पहले क्या लाएंगे? जिस तरीके से यहाँ वाला ये वाली लाइन लाएंगे, तिरछी निशान वाली लाइन जो है वो आएगी। पहले ध्यानपूर्वक देखिए कैसे आएगी। ये माइनस टेन स्क्वायर है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा? माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस कोट स्क्वायर यही रहा और ये कोसेक स्क्वायर आगे की तरफ जाएगा। तो आगे की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा जी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये लो कंप्लीट। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं सही लिख देता हूँ, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पर आगे की तरफ देखे जाए, आगे की तरफ इसको माइनस से अपने को गुणा करेंगे। यहाँ पर लगा देता हूँ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब अपना आगे की तरफ देखा जाए तो इसको माइनस से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे? माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा का जो मान है वो कितना आया? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है। अब यदि अपने इसको माइनस से गुणा अपने कर देंगे तो आपके सामने ये कोट स्क्वायर किसका हो जाएगा? माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये 1 प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये कोसेक स्क्वायर पहले आ जाएगा, किसका हो जाएगा? कोसेक प्लस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके बन चुके हैं। आपके सामने जिस तरीके से चौथा सूत्र है उसी तरीके से सेम सातवां। चौथे को देखना। अब आप देखना ध्यान से, मैं बताता हूँ। चौथा देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सूत्र नंबर 7वां देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चौथे की तरीके से 7वां है। चौथा जैसा है उसी तरीके से सेम कौन सा है? चौथा जिस तरीके से चौथा है वैसे ही 7वां है। चौथा और 7वां सेम है। अब देखना आगे, ये देख लो 5वां देखना, सेक स्क्वायर यही रहेगा और टेन स्क्वायर किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से सूत्र नंबर 5वें की तरीके से सूत्र नंबर 8वां देखना। 5वें में क्या था? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था मान? सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। तो उसी तरीके से सूत्र नंबर 8 में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? जैसे यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 प्लस कोट स्क्वायर हो गया। तो आपके सामने सूत्र नंबर 5वें के तरीके से कौन सा है जी? सूत्र नंबर 5वें के तरीके से सूत्र नंबर 8वां है। 5वें के तरीके से 8वां है। अब देखना सूत्र नंबर, अब तिरका निशान वाला देखो, इसमें भी तिरका निशान वाला है, इसमें भी तिरका निशान वाला है। यहाँ पे देखना ये माइनस टेन स्क्वायर यही रहेगा और ये सेक स्क्वायर आगे चला जाएगा तो किसका हो गया बताओ? माइनस का हो गया। तो 1 माइनस से सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरीके से यहाँ माइनस कोट स्क्वायर यही रहेगा तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर हो गया। अब यदि इन दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर देते हैं अपन तो ये टेन स्क्वायर किसका हो गया? प्लस का हो गया। इसी तरीके से यहाँ कोट स्क्वायर भी किसका हो गया? प्लस का हो गया। और ये एक दोनों में जो है, ये एक दोनों में यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पे भी एक किसका है? प्लस का है। तो ये किसका हो गया? माइनस का। और ये सेक स्क्वायर माइनस का तो प्लस का पहले लिख दिया और ये कोसेक स्क्वायर माइनस का तो प्लस का हो गया तो पहले लिख दिया। तो इसी तरीके से अब मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं हटा देता हूँ आप, और ये गुणा वाला भी हटा देता हूँ। आपको वैसे पता चल जाएगा कि भाई माइनस से गुणा किया है। इसको मैं हटा देता हूँ और इधर इसको भी हटा देता हूँ। ये लो, अब ध्यानपूर्वक अब देखिए, आप अच्छी तरीके से आपको क्लियर कराता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। जिस तरीके से अब देखो ये 3 जो सूत्र है, स्टार्टिंग में जो 3 सूत्र है ये जोड़ वाले हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्टार्टिंग में प्लस आ रहा है तो बाकी 2 में देखो माइनस आ रहा है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों, अब ये दो जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप सेम है। देखिए यहाँ पर जहां 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 सेक आ रहा है वहां वहां नीचे वाले में कोसेक है। ध्यानपूर्वक देखिए, चौथा सूत्र देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरीके से चौथे के तरीके से देखिए, चौथा और सातवां देख लो आप ध्यान से, चौथा और सातवां सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ सातवां देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गए। तो इसी तरीके से ये सेक स्क्वायर यही है और ये टेन स्क्वायर आगे जाएगा तो किसका हो गया बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान टेन के पदों में क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सवाल में कैसे प्रयोग करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। जहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा आए और यदि अपने को कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो वहां पर लगाओगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से यदि कहीं पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा आए तो वहां पर लगाओगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसको माइनस से गुणा अपन कर देंगे स्टूडेंट, माइनस से गुणा अपन करेंगे तो ये टेन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये एक जो है ये प्लस का हो जाएगा, तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। और ये सेक स्क्वायर माइनस का है स्टूडेंट्स तो प्लस का हो गया। मतलब ये तीर के निशान से छठा कैसे आ रहा है, यदि मैं तीर के निशान वाली लाइन के दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दूं तो छठा आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तीर के निशान वाली लाइन को यदि दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दूं तो नोवा आ जाता है। मतलब 4 5 6 और 7 8 9 सेम है। अब ये तो हो गए, मात्र मैंने 13 सूत्र लिखने के लिए कहा था, जिनमें से वर्गानुपात सूत्र तो ये हो गए 9। कितने हो गए, ये 9 हो गए। अब 4 सूत्र आपके सामने और बच रहे हैं। 4 सूत्र कौन से बच रहे हैं देखना, 4 सूत्र कौन से वो आप देखोगे, आप यहां पर देखना 4 सूत्र कौन कौन से ध्यानपूर्वक देखोगे। टेन थीटा कोसेक थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा, इनको बदलना है। इन 4 को बदलना है, इनको बदलना है। किस में बदलना है, इनको यहां पर लिख देता हूं मैं, इनको बदलना है, बदलना है, यहां पर लिख दिया मैंने बदलना है, इनको बदलना है, यहां पर लिख दिया मैंने बदलना है। किस में बदलना है, साइन थीटा कोमा कोस थीटा में। तो ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, यहां पर देखना टेन कोसेक सेक और कोट, इन 4 को बदल रहा हूं मैं 2 में, तो यहां पर लिख दो मैं 4 बदलेंगे 2 में। कौन से 4 आपके सामने पता लग गया होगा, कौन से 4 2 में बदलेंगे, टेन कोसेक सेक और कोट। ये जो 4 है ये 2 में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी जरूरत कहां पे होगी, क्योंकि सवाल में स्टूडेंट, सवाल में बता दूं मैं आपको, सवाल में जहां पर भी टेन कोसेक सेक और कोट, ये जो 4 आएंगे इन 4 को अपने को साइन कोस पदों में बदलना पड़ेगा। मतलब इन 4 को हर प्रत्येक सवाल में इन 4 को अपने को इन 2 में बदलना पड़ेगा, तो इसलिए इनकी सूत्रों की जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये 4 सूत्र आएंगे। पहला सूत्र चलेगा 10 का, तो कौन सा नंबर बढ़ेगा, यहाँ पे 9 थे तो नंबर बढ़ेगा 10 से। 10 कौन सा बढ़ेगा, 10 का बढ़ेगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा, जहां कहीं पे भी सवाल में 10 आ जाए तो उसकी जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा लगा देना। मतलब कि 10 को साइन थीटा बटा कोस थीटा में बदलना, 10 को किस में बदलना, साइन और कोस के पदों में बदलना। अब देखना आगे सूत्र नंबर 11 देखना, 10 का आ गया, कोसेक का आएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। शायद ये सूत्र तो आपको सुना हुआ है कि साइन कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन होता है। सूत्र नंबर 12 देखना, देखो 10वां कौन से का आया, 10 का, 11वां कौन से का आया, कोसेक का, अब कौन से का आएगा, सेक का। सेक बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा होता है। ठीक है, सूत्र नंबर 13 क्या होता है, किसका, कोट का। देखिए आपको ये पता है कि टेन थीटा का जो विपरीत है वो कोट होता है। टेन का विपरीत कौन होता है स्टूडेंट्स, कोट होता है। तो टेन का सूत्र क्या है, साइन बटा कोस। तो टेन का यदि साइन बटा कोस है तो टेन का विपरीत कौन है, कोट। तो टेन का सूत्र साइन बटा कोस है तो टेन का विपरीत कोट होगा, तो कोट का सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स, कोस थीटा बटा साइन थीटा।
ये लो, ये हो गए आपके। अब मैं आपको बता दूं, ये जो दो सूत्र आपके ये कहाँ पे आ रहे हैं, 11वां और 12वां सूत्र कहाँ से आ रहा है ये देख लीजिए। 11वां और 12वां, देखो आपको ये पता है साइन बराबर कितना होता है, 1 बटा कोसेक होता है। साइन बराबर 1 बटा कोसेक होता है, ठीक है। और कोसेक बराबर क्या होता है, ये सूत्र आपको सुना हुआ है, 1 बटा साइन होता है, 1 बटा साइन होता है। और सेक बराबर क्या होता है, सेक का उल्टा 1 बटा कोस होता है, 1 बटा कोस होता है। और कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, सेक होता है। यदि ये देखना, ये दो एक दूसरे के विपरीत है और ये दो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है, इन्हीं में से जो विपरीतार्थी ये सूत्र है, इन विपरीतार्थी सूत्रों में से ही 11 और 12 दिया गया है। लेकिन मैंने सारे नहीं लिखवाए क्योंकि मेरे को इन्हीं की जरूरत होगी, दो की, इसलिए मैंने दो ही लिए हैं। कितने लिए स्टूडेंट से, दो ही मैंने लिए हैं क्योंकि मेरे को दो की ही जरूरत यहाँ पे होगी, इसलिए मैंने दो ही लिए हैं, यहाँ पे पूरे नहीं लिए। तो देखना, अब ये कंप्लीट 13 सूत्र आपके सामने हो गए स्टूडेंट्स। कितने हो गए, ये 13 सूत्र हो गए। अब इन सूत्रों को क्या बोलोगे, 4 को 2 में बदलना। अब आपको मैं सवालों में कैसे प्रयोग करूंगा, 4 को 2 में बदलने वाले सूत्र यूज करूंगा। और वो सूत्र कितने हैं, वर्गानुपाती सूत्र कितने हैं, 9, और ये सूत्र कितने हैं, 4। तो 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैं ये सूत्र काम में लूंगा आपके सामने। तो ये 9 हो गए, 4 ये हो गए। 9 वाले कौन से है, वर्गानुपाती सूत्र, और 4 कौन से है, 4 को 2 में बदलना। जो मैंने ट्रिक लगा रखे है, ट्रिक के माध्यम से इनको बना रखा है मात्र 13 सूत्र। और इन मात्र 13 सूत्रों से अपने को एक्सरसाइज 7.1 का वो कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स। पूरी की पूरी 7.1 है, इन्हीं मात्र 13 सूत्र से अपने को कंप्लीट करनी है। तो अपन चलते हैं अपने इन नोट्सों को आप अपनी प्रश्नावली 7.1 करने से पहले इनको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। और इसी के साथ में आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ सर्व समीक्षा भी लगेंगी। वो सर्व समीक्षाएं ज्यादातर आपकी याद है, और नहीं होगी तो मैं सवालों के बीच में आपको बताते रहूंगा। एग्जाम्पल में अपन चलते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, इसलिए इन सूत्रों को मैं उस तरफ लिख देता हूँ। पहले 4 को 2 में बदलने वाले सूत्र नंबर कौन से हो गए, 9 यहाँ पर हो गया। चलो 10वां सूत्र यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 को 2 में बदलना। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, समझ में आ जाएगा आपको। 4 को कितने में बदलना, 2 में बदलना, ये मैंने लिख दिया यहाँ। 4 को कितने में बदलना, 2 में बदलना। और सूत्र नंबर कौन सा आ जाएगा, सूत्र नंबर 10 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा सूत्र आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लेना आप सूत्र नंबर कौन से, 10वां हो गया। 10वां कौन सा सूत्र है, देखना 10वां सूत्र है tan थीटा बराबर क्या होता है जी, tan थीटा का मान साइन और कोस के पदों में क्या होता है, साइन बटा कोस। सूत्र नंबर 11वां, सूत्र नंबर 11 किसका है, कोसेक का है। कोसेक का जो मान है वो साइन और कोस के पदों में 1 बटा साइन होता है, कोस के पदों में नहीं होता है ये। और 12वां जो सूत्र है वो स्टूडेंट्स सेक का जो मान है वो 1 बटा कोस होता है। और सूत्र नंबर जो 13वां है वो कोट का जो है वो यहाँ पर कोस बटा साइन होता है। तो ये सूत्र अपन काम में लेके यहाँ से अपन देख लेंगे, इसलिए मैंने उस तरफ उतारा है उनको। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो ये मात्र 13 सूत्र से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये मात्र 13 जो सूत्र है ये अपन काम में लेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 अपन करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ, और इसमें ये नोट्स करवाए मैंने, और 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल 1 जो है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 1 में देखना, सिद्ध कीजिए कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। ये अपने को एग्जाम्पल है। तो अपने को बायां पक्ष से अपने को कौन सा पक्ष लाना है, दायां पक्ष अपने को लाना है। तो एग्जाम्पल 1 अपने स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 जो है स्टार्ट करते हैं, और एग्जाम्पल 1 में अपन बायां पक्ष लेते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष अपन ले लेते हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, बायां पक्ष लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बायां पक्ष अपन लेते हैं। बायां पक्ष क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब सबसे पहले
4 को 2 में बदलने वाले सूत्र काम में लेंगे। अब देखना किस तरीके से सूत्र काम में आएंगे, वो 13 सूत्र उधर लिखे हुए हैं, ये सूत्र किस तरीके से यहाँ पर काम में आएंगे ध्यानपूर्वक। 4 को 2 में बदलना, कोट और टेन इन दोनों को साइन और कोस के पदों में चेंज कर दीजिए, इन दोनों को साइन और कोस के पदों में बदल दीजिए। तो 4 को 2 में बदलना, 4 कौन से 2 में बदलती है, साइन और कोस, 2 कौन होते हैं, साइन और कोस, तो 4 को 2 में बदलना, 4 को 2 में बदलना। 4 को 2 में किस तरीके से बदलोगे, देखिए मतलब टेन और कोट को 2 में, साइन कोस, तो जहां पर कोट आ रहा है वहां कोट का ऐसा मान बताइए जो साइन और कोस के पदों में हो, ये रहा आपके सामने कोट का ऐसा मान, और टेन का ऐसा मान बताइए जो कि साइन और कोस के पदों में। टेन और कोट का मान, ये मान रख देंगे, कोट की जगह क्या रख देंगे, साइन और कोस का मान क्या रखेंगे, कोस बटा साइन रख देंगे, ठीक है, और टेन की जगह क्या रख देंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा रख देंगे, हो गया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनका लेसन ले लेंगे। जिस तरीके से संख्याओं का लेसन लिया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी लेसन लिया जाता है। कैसे लेंगे, इनका लेसन क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा इनका, साइन थीटा डॉट कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी साइन थीटा डॉट कोस थीटा में भाग देंगे साइन का, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोस आएगा, और कोस को कोस से गुना दूंगा तो स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस। इसी तरीके से आगे अपन करेंगे, तो यहाँ पर कोस से कोस कर जाएगा, साइन आएगा, साइन को साइन से गुना करूंगा तो आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखना, अब आपके सामने वर्गानुपाती सूत्र में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके सामने वर्गानुपाती सूत्र में देख लीजिए, आपके सामने आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ये सूत्र आपके सामने काम में लगेगा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन मेरे पास तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हटा दूंगा और इन दोनों के वर्गों का योग 1 होता है, तो मैं यहाँ 1 रख दूंगा। तो किस तरीके से हल करूंगा, 1 बटा बटे में साइन थीटा डॉट कोस थीटा, सूत्र लगाना समझ जाइए। और आगे मैं सूत्र लिखता हूँ, ये 1 का कारण लिखूंगा, ये 1 कहां से आया, इनको मैं हटा देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए 1 कहां से आ गया, यहाँ पर जो 1 लगाया ये 1 कहां से, यहाँ पर भी सूत्र यूज किए थे मैंने, देखो कोट की जगह कोस बटा साइन लिखा था, टेन की जगह साइन बटा कोस लिखा था, यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, लेकिन ये छोटे सूत्र होते हैं, अपने को बड़े वाले सूत्र ही यूज करने हैं। तो कारण क्या लिखना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इनका स्क्वायर जो है वो 1 होता है, इनका हो गया आपके सामने, कारण लगा दिया मैंने 1 का। अब देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 बटा साइन थीटा गुना 1 बटा कोस थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूं इनको, या फिर बीच में डॉट लगा सकते हैं, ये लोग लिख सकते हैं ऐसे, डॉट का मतलब गुना ही होता है, 1 बटा साइन 1 बटा कोस, सूत्र नंबर 1 बटा साइन, सूत्र नंबर 11 आपके सामने देख लीजिए, सूत्र नंबर 11 ये रहा। 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन किसका मान होता है, कोसेक का होता है, तो सूत्र नंबर 11 काम में लगेगा। 1 बटा साइन की जगह कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन, लेकिन अपने पास 1 बटा साइन आ रहा है, तो इसकी जगह अपन रख देंगे कोसेक, क्या रख देंगे, कोसेक, ठीक है, ये कोसेक रख देंगे डॉट, और 1 बटा कोस सूत्र नंबर 12 काम में आएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, सेक लिख देंगे, इस तरीके से सूत्र काम में लेंगे। तो मैंने बायां पक्ष लिया था, तो आपके सामने जो दायां पक्ष है वो आ गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगा देंगे अपन इति सीधम, ये हो गया। ये देख लो कितना इजी तरीके से आपके सामने आ चुका है। इस तरीके से अपने मात्र 13 सूत्रों को काम में ले लेके अपने सारी ट्यूशन करेंगे। इसके एग्जाम्पल है 7.1 के 12 एग्जाम्पल है, और इसके 7.1 के में प्रश्न है, कितने हैं उतने, उन सारे क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स अपन इन मात्र 13 सूत्रों की सहायता से अपन करेंगे। तो इन सूत्रों को अपन रोज लिखेंगे, और आप भी ज्यादातर हो सके इन सूत्रों को आप लिखने की आदत बने, मतलब इसी तरीके से क्रम लगाए, आपको दिमाग में ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए, 7वां कौन सा सूत्र है, 8वां कौन सा, इनकी नंबरिंग ऐसे ही याद हो जाए। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 1 हो गया,
और एग्जाम्पल एक जो है वो अपने क्लियर कर लिए एग्जाम्पल एक। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको पर्सनावली जो 7.1 है इसका बेसिक सारे नोट्स और एग्जाम्पल एक श्री गणेश किया है अपने एग्जाम्पल का श्री गणेश किया है, आगे वाले इसके एग्जाम्पल और इसके बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन भी अपन करेंगे आगे वाले वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। आप भी कोशिश करना इनके सारे क्वेश्चनों को लिखने की कोशिश करना रफ में और इनके प्रश्न करने की कोशिश करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से करते जाइए और साथ ही आप आपके अन्य दोस्त हैं उनको भी शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा पूरा देखने के बाद। और यदि आप नए हो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन दबाना जरूर ना भूलिए। तो चले ओके स्टूडेंट्स, अपन अगली वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।